Hello, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी खास बातें जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो उनके लिए बहुत खास हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, यानी जिनका एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, जो इस ज्ञान की चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बनता है कि वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो उसको जानने के लिए चलना पड़ेगा बोर्ड की तरफ, और मून चार्ट और आपका लगन चार्ट, उन दोनों चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेनेटरी वजह है जिसके कारण आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो आइए, तो ये है आपका लगन चार्ट। हम दोनों चार्ट से देख सकते हैं, मून चार्ट, लगन चार्ट, दोनों चार्टों से हम देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है 8th हाउस जो है उसकी पोजीशन क्या है, यानी 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है, बिकॉज 8th हाउस का संबंध है एस्ट्रोलॉजी से। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, यानी अगर 8th हाउस का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है, जैसे अगर यहां पर जुपिटर है और जुपिटर 9 नंबर साइन के ऊपर है या 12 नंबर साइन के ऊपर है, तो जुपिटर अपने ऑन साइन में है। और अगर जुपिटर इस हाउस का लॉर्ड है, इस हाउस का लॉर्ड होके जुपिटर अगर गेन हाउस में चला जाता है या फर्स्ट हाउस में चला जाता है या सेकंड हाउस में चला जाता है, तब भी आपके चार्ट में एस्ट्रोलॉजर बनने का योग बन जाता है। बिकॉज गेन हाउस यानी 8th हाउस से संबंधित चीजों का गेन, एस्ट्रोलॉजी का गेन, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गेन। फर्स्ट हाउस में अगर ये योग बनता है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाता है, तो सीक्रेट नॉलेज जो है वो डायरेक्ट चल के आपके पास आ रही है। लगन यानी आपकी पर्सनालिटी। और 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आता है, तो सेकंड हाउस का संबंध है हिस्टोरिकल नॉलेज से और आपकी नॉलेज से, आपकी वाणी से। और अष्टम भाव यानी ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी की चीजों को, एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को आप रिवील करते हैं अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आता है। तो इस तरीके से हमें यह देखना है कि 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। दूसरा हमें यह देखना है कि 8th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। जैसे 8th हाउस में अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है, फर्स्ट हाउस यानी आप, 8th हाउस यानी एस्ट्रोलॉजी, तो सारा आपका जो इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला जाएगा अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है, थर्ड हाउस यानी आपका एफर्ट्स, जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो किस तरफ लगा रहे हैं, वो 8th हाउस की तरफ लगा रहे हैं। 11th हाउस यानी गेन, 11th हाउस का लॉर्ड भी अगर 8th हाउस में आता है, तब भी आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और 9th हाउस का लॉर्ड भी अगर 8th हाउस में आता है, तब भी आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बिकॉज 9th हाउस यानी आपका ज्ञान और 8th हाउस यानी एस्ट्रोलॉजी। सेम इसी तरीके से और भी योग बनते हैं इसमें। अगर राहु आपके 8th हाउस में है, तो एस्ट्रोलॉजी के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर शनि अगर आपके 8th हाउस में है, तो आपका कर्म जो है वो एस्ट्रोलॉजी के लिए होता है। और अगर केतु अगर 8th हाउस में है, तो आपकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जिसके चक्कर में आप भविष्य की चीजों को देख पाते हो। और इसके साथ साथ हमें एक दो चीज और भी देखनी है कि केतु अगर स्कॉर्पियो साइन में है या 8th हाउस में है, राहु अगर स्कॉर्पियो साइन में है या 8th हाउस में है, शनि अगर स्कॉर्पियो साइन में है या 8th हाउस में है, तब भी आपके चार्ट में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने का योग होता है। स्कॉर्पियो साइन जो है वो 8th हाउस की एनर्जी है, जिसका नंबर 8 नंबर है और जिसका संबंध ज्ञान से है।
सीक्रेट नॉलेज से। साथ में हमें यह भी देखना है कि सूर्य की पोजीशन क्या है। सूर्य यानी डिवाइन पावर, डिवाइन नॉलेज और आपका प्रभाव। आप बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान आपके अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है, लेकिन अगर आप प्रभावशाली नहीं हैं तो उस ज्ञान को कौन सुनेगा। तो इसलिए सूर्य को देखना भी बहुत जरूरी है, सूर्य की पोजीशन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो ज्ञान के साथ आपका जो प्रभाव है वो भी काम करता है। और साथ में आपको मून की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। मून यानी आपका मन, आपका माइंड। आपका मन, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, उससे भी पता चलता है कि आपका जो ज्ञान है वो कितना स्ट्रांग है। तो मून अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, केंद्र भाव में है या 8th हाउस में है, 8th हाउस यानी नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज। मून यानी आपका माइंड। मून अगर टॉरस साइन में है तो मून उच्च का होगा। मून जो है वो 16 कलाओं को रिप्रेजेंट करता है, 16 कलाएं। तो मून का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। मून अगर केंद्र भाव में है, 8th हाउस में है, अपने एक्सल्टेशन में है, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको देखनी है। साथ में मरकरी की पोजीशन को भी देखना है। मरकरी यानी कैलकुलेशन। मरकरी अगर वीक है तो चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मरकरी अगर कम्बस्ट है तो चीजों को याद करेंगे और भूल जाएंगे। मरकरी की प्लेसमेंट अगर गलत है तो आपकी जो वाणी है उसमें प्रभाव नहीं होगा। तो वाणी का प्रभाव, बुद्धि की प्रबलता, ब्रेन की तेजी, ये बुध यानी मरकरी से देखी जाती है। तो मरकरी का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। मरकरी अगर केंद्र में है, 8th हाउस में है, अपने एक्सल्टेशन में है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तब भी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। गुरु को भी देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज गुरु का संबंध आपके ज्ञान से है। अगर गुरु बिगड़ गया, अगर गुरु नीच का हो गया, अगर गुरु की पोजीशन वीक है, अगर गुरु कम्बस्ट हो गया है, तो ज्ञान कहां से आएगा। जब आपके पास अच्छा गुरु ही नहीं होगा तो आप अच्छे ज्ञानी कैसे बनेंगे। और अगर आपका गुरु नीच का है तो आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाएंगे, तो आपके ज्ञान का फायदा क्या। ज्ञानी तो बन गए लेकिन स्वार्थ नहीं छूटा, तो समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। तो गुरु की पोजीशन को भी देखना बहुत जरूरी है। शुक्र को भी देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज शुक्र का संबंध है आपके पैशन से। शुक्र की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है, स्कॉर्पियो साइन में होती है, शुक्र अगर अपने एक्सल्टेशन में है, तब भी ज्ञान जो है वो आपको समझ में आता है और आप ज्ञान को समझने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल रहते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी को सीखना है। मन से भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। शुक्र अगर 8th हाउस में है तो एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट लगेगा, आप सीखने की कोशिश करेंगे। राहु, राहु मैजिक का काम करता है। राहु अगर 2nd हाउस में है तो वाणी जो है वो प्रभावशाली होगी। राहु अगर 3rd हाउस में है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावशाली होगा। राहु अगर स्कॉर्पियो साइन में है तो सीक्रेट नॉलेज की तरफ आप बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि आपको ज्ञान मिले। ज्ञान से संबंधित चीजों से आप फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो राहु भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपके बर्थ चार्ट में। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य मजबूत है, चंद्र मजबूत है, बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी है और 8th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, या 8th हाउस में बेनेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब भी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। सो गाइस,
अगर आपके चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उससे पहले मैं एक खास बात आपको और भी बताना चाहूंगा। सब्सक्राइब आप बाद में करना। सबसे खास बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो पढ़ने की चीज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी रटने की चीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंट्यूशन की चीज है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन जो पावर है उसको समझने के लिए पहले आपके चार्ट को समझना होगा, चार्ट को देखना होगा, प्लेनेटरी पोजीशन को समझना होगा। क्योंकि रटने वाला इंसान एक दिन चीजों को भूल जाता है। कोई चीज आपने 10 साल पहले याद की है, 10 साल बाद वो चीजें थोड़ी याद रहेंगी। और हर चार्ट जो है एक नया चार्ट होता है, एक अलग चार्ट होता है। उसमें जितने भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं सब डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के चार्ट से अलग होते हैं। इतनी सारी चीजें आप बुक्स में नहीं पढ़ सकते हो, नहीं समझ सकते हो। बुक्स में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी बेसिक्स होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए इंट्यूशन पावर का होना बहुत जरूरी है। इंट्यूशन के लिए आपका केतु, आपका मून अच्छी पोजीशन में अगर हैं तभी आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कैसे बन सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग है और आप एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।